लगी ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी जो एलन मस्क और जापान की टेक्नोलॉजी की उड़ा देगी धज्जियां। भारत बना नई टेक्नोलॉजी का बादशाह, अब अरब देश हो जाएंगे कंगाल। टाटा को छोड़ो, अब अडानी रचने जा रहे हैं इतिहास। अब अडानी ऐसा इंजन बनाने जा रहे हैं जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। दरअसल दोस्तों, भारत ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुर्लभ इंजन विकसित कर रहा है जिसका जोड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भारत के इस दमखम को देख दुनिया दंग रह गई है। जो देश खुद को नई टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह समझते थे वो आज हक्के बक्के हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत कैसे नई टेक्नोलॉजी का शहंशाह बन गया। और यही नहीं, एलन मस्क और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और तो और अरब देशों को डर लग रहा है कि कहीं हम कंगाल न हो जाएं, क्योंकि अडानी ऐसा दुर्लभ इंजन बनाने जा रहे हैं जो पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म कर देगा। और हम सबको पता है कि अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार हैं। उन्होंने अभी तक जिस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया है उसमें उन्हें कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक पाया। इसलिए सभी को पूर्ण विश्वास है कि अडानी का यह दुर्लभ इंजन दुनिया में तहलका मचाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां अडानी ने अपना कदम न जमाया हो। अब आलम यह है कि टाटा और महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियां भी सदमे में आ गई हैं, क्योंकि इनका पत्ता साफ करने के लिए अडानी ग्रुप मैदान में उतर पड़ी है। दरअसल दोस्तों, अडानी अब फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की तरफ अपना मुख मोड़ लिया है, क्योंकि आने वाला समय इसी टेक्नोलॉजी का मोहताज होने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। लेकिन अडानी ग्रुप इन सबको तगड़ा झटका देने के लिए मैदान में उतर पड़ी है। दरअसल दोस्तों, एशिया के सबसे रईस व्यक्ति गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अशोक लेलैंड और कनाडा की बलार्ड पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत अडानी इंटरप्राइजेज खनन, रसद और परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विकसित करने के लिए पायलट योजना शुरू करने जा रही है। इन ट्रकों का इस्तेमाल बड़े उद्योगों में किया जाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि ऐसा करने वाला एशिया में पहला देश भारत बन गया है और ये ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि देश में ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाना चाहती है और मोदी का सपना भी यही है। यानी मोदी के नक्शे कदम पर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड खरी उतर रही है। दरअसल दोस्तों, आज हर कोई पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से बच रहा है, क्योंकि इस महंगाई में पेट्रोल वाहन लोगों का बजट बिगाड़ देता है। वहीं ऐसे में लोडिंग वाला काम हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रक और ट्रैक्टर जैसे वाहनों का इस्तेमाल लोडिंग के लिए दिन भर में कई बार होता है और प्रदूषण भी फैलता है। यानी ग्रीन हाउस गैसों का धड़ल्ले से उत्सर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रही है और समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर यही हालात बने रहे तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल के दूसरे ऑप्शन ढूंढ रही है और इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन फ्यूल पर बड़ी कामयाबी मिली है। इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल भी कहा जा रहा है। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि अडानी का क्या धांसू प्लानिंग है। उससे पहले फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसको पानी से उत्पन्न किया जा सकता है। आपको तो पता है, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस आदि लाखों सालों से मिट्टी में दबे पेड़ पौधों व जीव जंतु से बने एक प्राकृतिक ईंधन है जो एक लिमिट क्वांटिटी में उपलब्ध है, जो फ्यूचर में खत्म भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा हाइड्रोजन फ्यूल के साथ नहीं है। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसे हम आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के और भी कई अन्य फायदे हैं, जैसे यह वायु प्रदूषण नहीं करता है। यही कारण है कि हर जगह हाइड्रोजन फ्यूल के ईंधन का इस्तेमाल हम भविष्य में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है और इसमें ऐसा क्या खास है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया हो गई है पागल।
दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन पानी से इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से उत्पन्न किया जा सकता है। पानी में बिजली के दौड़ने से H2O यानी जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। ये तकनीकी बहुत आसान है। हाइड्रोजन फ्यूल ये एक ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करता है। इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन ईंधन को पानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि दुनिया में कई देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भविष्य में हाइड्रोजन ईंधन दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग वाहनों जैसे कार, ट्रक, बस, ट्रेनों, जहाजों, हवाई जहाज और कई अन्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया जा सकता है। इस ईंधन के कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला, हाइड्रोजन ईंधन अन्य ईंधन की निर्भरता को कम करता है। हाइड्रोजन ईंधन को काफी बड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन गाड़ियों, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले, नेचुरल गैस की जगह ले सकता है। हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है और न ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोजन ईंधन एक पावरफुल ईंधन है। जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपना स्थान बना रहे हैं, उसी तरह आने वाले कुछ सालों में हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां का ही बोलबाला होने वाला है। ये एक शक्तिशाली ईंधन है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियों से लंबी दूरी 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर लगभग की यात्रा तय की जा सकती है। दोस्तों, आज की खबर के आगे बढ़ने से पहले आपको इस खबर की तरफ ले चलते हैं जिसमें हाल ही में अशोक लेलैंड और रिलायंस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अशोक लेलैंड रिलायंस के लगभग 45 लाख ट्रक को हाइड्रोजन पावर ट्रक में कन्वर्ट करेगी। अभी इस प्रोजेक्ट पर ढंग से काम शुरू भी नहीं हो पाया और अशोक लेलैंड की तरफ से एक और ऐसे ही प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बड़ी बात सामने आई है। खबर यह है कि ऐसा ही एक एग्रीमेंट अब अदानी और अशोक लेलैंड के बीच साइन हो चुका है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अदानी और अशोक लेलैंड के अलावा कनाडा बेस्ड कंपनी बलार्ड पावर का भी नाम सामने आ रहा है। बलार्ड एक फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरर है जो टाटा की बसें और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए फ्यूल सेल की सप्लाई करने वाली है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अशोक लेलैंड अदानी के माइनिंग बिजनेस के लिए हाइड्रोजन ट्रक डेवलप करेगी और स्वदेशी तौर पर प्रोड्यूस होने वाली ट्रक में बलार्ड पावर की इंपोर्टेड फ्यूल सेल यानी अपना FC मूव-टीएम फ्यूल सेल इंजन सप्लाई करेगी। बता दें कि बलार्ड पावर PM फ्यूल इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं अशोक लेलैंड बस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अशोक लेलैंड की तरफ से इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराई जाएगी। कंपनी व्हीकल सपोर्ट भी देगी। आपको बता दें कि व्हीकल सपोर्ट वो होता है जिसके आधार पर कोई भी गाड़ी बनाई जाती है। आसान भाषा में कहें तो ये गाड़ी की नींव होती है। व्हीकल सपोर्ट बनाने के बाद ही गाड़ी में बाकी की चीजें जोड़ी जाती है। अब आप सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि अशोक लेलैंड ऐसे ट्रक की पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर करेगी और इस पावर ट्रेन के लिए एनर्जी बलार्ड पावर की फ्यूल सेल से मिलेगी। अशोक लेलैंड को माइनिंग ट्रक मैन्युफैक्चरर करने का अनुभव तो है, लेकिन ये ट्रक डीजल पावर्ड होते हैं। वहीं अशोक लेलैंड की सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाने का तजुर्बा है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह के हाइड्रोजन ट्रक को डेवलप करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। बात की जाए इन ट्रक की तो ये ट्रक 55 टन की टोटल वेट के साथ आने वाले हैं और 3 हाइड्रोजन टैंक के साथ करीबन 200 किलोमीटर चल पाने में सक्षम होंगे। इन ट्रक में बलार्ड पावर के 120 किलोवाट के PM फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाएगा। अदानी ऑलरेडी अगले 10 सालों में $50 मिलियन अकेले ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करने का प्लान बना चुकी है। अब क्योंकि हाइड्रोजन को फ्यूचर के ईंधन की तरफ देखा जाने लगा है, यानी फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जा रहा है, इसलिए इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि न केवल रोड ट्रांसपोर्टेशन बल्कि रेलवेज में आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। यही वजह है कि अदानी अपनी ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन कैपेसिटी 3 मिलियन टन सालाना कर सकती है। ऑटो एक्सपो 2023 में अशोक लेलैंड ने भी अपने फ्यूल सेल ट्रक को प्रदर्शित कर चुकी है। ऐसा हो सकता है कि बलार्ड पावर के फ्यूल सेल का इस्तेमाल अशोक लेलैंड के शुरुआती ट्रक में हो, लेकिन आगे चल के अशोक लेलैंड खुद इन फ्यूल सेल का प्रोडक्शन करे या बलार्ड पावर और अशोक लेलैंड के JV के अंतर्गत इन फ्यूल सेल का प्रोडक्शन भारत में हो। दरअसल बलार्ड पावर को हाल ही के दिनों में भारत की तरफ से काफी
ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इसलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि बलार्ड आने वाले समय में इन फ्यूल सेल का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में सेटअप करे। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक इसी साल लॉन्च होंगे। लेकिन इसमें सभी कंपनी को मिला के बताया गया है या केवल अशोक लेलैंड को लेकर है, इसकी अभी क्लियरिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि इस साल के खत्म होने से पहले देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पे दौड़ती नजर आएगी। तो दोस्तों, हमें अपने भारत पर गर्व करना चाहिए और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पर ज्यादा लाइक आना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।